ये जो जितने भी हमने ग्राफ बनाए, ये डिफरेंशियल कैलकुलस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी को यूज करते हुए बनाए। अब आप नेक्स्ट देखिए ग्राफ ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शंस। इसको भी सीखें आप। जैसे मैंने आपको बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, अंदर ब्रैकेट में लिखा sin x कॉमा cos x। और चूंकि ये दोनों फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियडिक, एक पीरियड के लिए ले लो 0 से लेकर के 2 पाई, एक पीरियड के लिए ले लें आप, और वही काम ये बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे 2 और 4 में मैक्सिमम कौन है, 4, 3 में मैक्सिमम 3, -1 और 0 में 0, और 2 और 2 में 2, दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई, यहां देखें एक ही डायमेंशन में इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, 0 से लेकर के 2 पाई, ऐसा, दिस इज पाई, ये 2 पाई। कौन बनाया मैंने, y इक्वल्स टू साइन x। अब इसी में हम लोग ड्रॉ करेंगे कौन, cos x, एक ही डायमेंशन में, ऐसा बनता है ये, है ना। ये कौन, π/2, फिर ये पाई पे -1, फिर काटेगा इसको 5π/4 पे, ये कौन 3π/2, फिर जाएगा ऐसे, इस तरह से, ये इस पे आएगा, ये 2 पाई पे कितना देगा आपको, 1 cos 2 पाई, ये कौन है π/2, ये कौन हो गया 3π/2। ये कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों -1/√2 पाई प्लस π/4 5π/4, और कहां इंटरसेक्ट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4। अब मेरी बात सुनो, y एक्सिस के अलोंग जो ग्राफ ऊपर की ओर है वो मैक्सिमम देगा, और y एक्सिस के अलोंग जो ग्राफ नीचे की ओर है वो आपको मिनिमम देगा। बाहर क्या लिखा है, मैक्सिमम। 0 से लेकर के π/4 कौन बड़ा होता है, ये cos। ऊपर वाला ले लो, ये वाला, फिर ये साइन, 5π/4 पे ओवरटेक करके फिर कौन निकल जाएगा, ये येलो वाला। ये येलो कौन था, cos x, फिर ले लो, अब इसको ऐसे लिखते हैं, देखें लिखने का तरीका क्या है, ये है मैक्सिमम ऑफ साइन x कॉमा cos x। तो जब आपका x, सुनो, जब आपका, अच्छा ये पिंक वाला पोर्शन कहीं टूटता है क्या, नहीं, तो कंटिन्यूस है। जब आपका x 0 से लेकर के π/4 है तो कौन था, cos x। अब जब आपका x π/4 से बड़ा और 5π/4 से छोटा है, कंटिन्यूस में आप इक्वालिटी जहां चाहे वहां लगाओ, तो अब कौन बड़ा हो गया, साइन x। और जब फिर आपका x 5π/4 से बड़ा और 2 पाई से छोटा और उसके इक्वल है, तो वापिस कौन हो गया, cos x। कहीं पे टूटता नहीं है इसलिए कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो कौन कहां निकालता है, π/4 पे, और कहां पे 5π/4 पे। अब मेरी बात समझते जाओ, फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वही चेक करते हैं जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। ये फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है π/4 पे और 5π/4 पे, ये टूटता कहीं पे भी नहीं है, ये कंटिन्यूस है। मतलब आपने ड्रॉ करना सीख लिया ना। मैक्सिमम मतलब आप जितने भी ग्राफ के बीच में मैक्सिमम निकालते हैं उनको सेपरेटली ड्रॉ करिए एक ही डायमेंशन पे, और फिर जो y एक्सिस के अलोंग ऊपर की ओर है वो मैक्सिमम है, और जो y एक्सिस के अलोंग नीचे की ओर होता है वो क्या कहलाता है, मिनिमम। तो अगर आपको बाहर MIN लिखा रहता है तो आपको मिनिमम निकालना होता। फिर जो ग्राफ रह गया है पिंक के अलावा वो आपका मिनिमम हो जाता। कौन सा हो जाता मिनिमम, ये वाला, ये पहले व्हाइट, फिर पूरा येलो, फिर पूरा व्हाइट। जहां पे फंक्शन अपनी चौंच या कॉर्नर निकालता है वहां पे क्या कहलाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो जब मैं आपको LCD पढ़ाऊंगी तो मैं ये ग्राफ वाला पोर्शन नहीं बताऊंगी, वहां पे π/4 एंड 5π/4 पे फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल।
इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, वाई डैश कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, वाई डैश इसका कितना हो गया कॉस एक्स, वाई डैश माइनस साइन एक्स। अब आप देखो पाई बाई 4 डालो तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 1/√2, यहां डालो 5 पाई बाई 4, है ना। बोलो देखो कॉस का कितना हो गया, ये पाई बाई 4 डालिए माइनस 1/√2, और ये कितना दे रहा है, सेम दे रहा है क्या, ये सेम कैसे देगा ये। अच्छा 5 पाई बाई 4 यहां डाला तो कितना दे रहा है, पाई प्लस पाई बाई 4, नहीं यहाँ पे चेक करो ना, पाई बाई 4 पे कर रहे हैं ना हम, तो पाई बाई 4 डालेगा तो ये कितना देगा माइनस 1/√2, और यहाँ पाई बाई 4 प्लस 1/√2। पाई बाई 4 का लेफ्ट और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सेम नहीं है। अच्छा 5 पाई बाई 4 डालोगे तो माइनस का 1/√2, और 5 पाई बाई 4 डालोगे तो प्लस का 1/√2, प्लस क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल नहीं, तो पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पे ये लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल ना होने के कारण नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस हमेशा। तो मैक्सिमम समझ में आ गया आपको। आप अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभार ये 2 ग्राफ भी देते हैं, कई बार 3 भी देते हैं, लेकिन ग्राफ आपको वही देंगे जो बेसिक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देते हैं, है ना, नोट डाउन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to minimum of mod x minus 1, mod x minus 1 minus 1, mod x minus 2 minus 1, इन तीनों का मिनिमम। किसी को प्रॉब्लम है तो सेपरेट सेपरेट बना लें, एक साथ नहीं बना सकते, सेपरेट बनाएं। 2 माइनस एक्स, इससे फर्जी ग्राफ क्या होगा, लाइन की इक्वेशन है माइनस एक्स, लाइन को प्लॉट करने के लिए भी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स, एक्स को 0 डालो y2, y को 0 डालो x2, कैसे, इस तरह से एकदम सीधा, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 कैसे, 3 कलर यूज कर लेती हूं मैं, व्हाइट, पिंक और येलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। अच्छा ये थर्ड लाइन, x के 0 y 1 और y 0 माइनस 1, ठीक है, ये पास करा दीजिए। अच्छा जब आपने y2 डाला तो ये पॉइंट कितना आ रहा है 1,2, ये पॉइंट कितना आ रहा है दिस वन, सिंप्लीफाई कर लें हम। अच्छा ये कौन है y इक्वल्स टू 2, ये कौन है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, और ये कौन है y इक्वल्स टू x प्लस 1। ये जो POI है ये क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, तो x कितना आ गया 1/2, 1/2 कॉमा 3/2। तुम्हें क्या चाहिए मैक्सिमम, चलो निकालें मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम कैसे आएगा, ये यहां से स्टार्ट करो, सबसे ऊपर ये बैठा हुआ है, ये मैक्सिमम। फिर तीनों में अब कौन सबसे ऊपर है, पिंक वाला ये, फिर और चाहे तो आप इसको पीस वाइज ऐसे लिख सकते हैं, देखें, ठीक है। जब आपका x लेस देन 0 है तो ये कौन सी लाइन आई, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। जब आपका x 0 से बढ़ा, और ये कौन है दिस वन 1, तो कौन आया 2, और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो तीसरा कौन आया x प्लस 1। सब जगह कंटिन्यूस है, 0 डालो 2, 0 डालिए 2, 1 डालिए 2 और 1 डालिए 2, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका डेरिवेटिव -1, इसका डेरिवेटिव 0। अरे कॉर्नर कहाँ निकल रहा है, आप देखो ना, ये इस पे 0 पे, और कहाँ निकल रहा है कॉर्नर 1 पे, डेरिवेटिव मिल ही नहीं रहा ना। इसका डेरिवेटिव कितना आता है, लाइन का डेरिवेटिव -1 और इसका 0, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1, तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कहाँ पे
0 और 1 पे, उसके अलावा ये सब जगह क्या है, कंटिन्यूस है। कैसा मिल रहा है, आप अलग से निकाल लो, यूं मिल रहा था आपको। तो कौन है ये 0 और ये कौन है कहां पे, 1 पे। अभी बनाओ ट्रांसफॉर्मेशन से, बनाओ मॉड x माइनस 1, x माइनस 1 का मॉड -1 और x माइनस 2 का मॉड -1। आप चाहें तो पहले अलग अलग बना लो। मॉड x माइनस 1 कैसे बनेगा, इस तरह से, ये कितना देगा 1 माइनस 1, जैसे 0 कॉमा -1, ये इसका बनाया मैंने। इसका बताओ, इसका पहले कैसे बनाओगे, देखो इसका बनाओ, ये मॉड x माइनस 1, फिर इसको 1 यूनिट डाउनवर्ड। अच्छा y 0 करो, मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x कितना हो गया 1 प्लस -1, तो 0 और 2 से पास करेगा, तो नीचे ले आओ इसको, ये 0 से पास करेगा और इधर पास करेगा 2 से, ये 0 और 2 किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 -1 का। इसका बनाइए, x एक्सिस को कहां काटेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 1, तो x कितना हो गया 2 प्लस -1 यानी 1 और 3 पे नीचे। तो अब तीनों को एक साथ बनाना है, चलिए। और फिर उसका क्या निकालना है, मिनिमम, यानी y एक्सिस के अलोंग जो नीचे की ओर है वो निकालिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप सेपरेटली पहले ड्रॉ कर लें, पीओआई निकालने के लिए ग्राफ को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। चलो तीनों ग्राफ को बनाते हैं हम लोग एक ही डायमेंशन पे। फर्स्ट ग्राफ, दिस इज -1, ये 1, दिस इज 0, -1। कौन सा ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। नेक्स्ट बनाइए x माइनस 1 का होल मॉड और -1, ये ना कहां से पास करेगा, ये 0 और 2 से, है ना। अच्छा 1 पे कितना देगा मुझे, ये 1 पे -1, तो 1 पे -1 ये ना, यहां से जाएगा, ये किसे पास कराऊं मैं, एक तो 0 से ऐसे पैरेलल लाइन, और एक कैसे पास करा दूं 2 से, ये 2 और ये 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 और -1, शिफ्ट कर गया ये। तीसरा ग्राफ कहां से पास करेगा, 1 और 3 से, कैसे बनेगा, 2 पे कितना देगा, x इक्वल्स टू 2 पे -1, तो देखो यही काम अब यहां से, एक 1 से पास करेगा और एक 3 से, ऐसा बनाया मैंने, देखो पैरेलल लाइन, ये 1 से और ये 3 से, ये 3 और ये 1, ये y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 -1। इसका क्या लेना है मुझे, मिनिमम। अच्छा ये पॉइंट कितना है, x को 0 डालो ना, -2 का मॉड +2, 2 -1, तो 0, 1, ठीक है। मिनिमम लेना है ना आपको, चलो पिंक से बनाते हैं। इधर से स्टार्ट करें, -∞ से, -∞ पे ध्यान से देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। सबसे छोटा कौन सा वाला है, ये व्हाइट वाला, यहां तक तो ये रहेगा, ये मिनिमम बोला है ना, मैक्सिमम होता तो ऊपर वाला ले लेते। अब कौन मिनिमम है, ये वाला। अब कौन है, दिस येलो, फिर वापस येलो, फिर ये, और फिर मिनिमम ये पूरा। समझ आया, फिर बताती हूं, देखो मिनिमम y एक्सिस पे नीचे की ओर, फिर सबसे नीचे कौन है, ये वाला, फिर ये है, फिर ये है, फिर दिस वन, और फिर ये सबसे नीचे ही रहेगा। कंटिन्यूस है ये, कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे। ये पॉइंट चाहिए, दोनों को सॉल्व कर लो, ये पॉइंट चाहिए, फिर दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, दिस वन, मुझे पता नहीं है कितना आ रहा है ना, तो ये लाइन कौन सी थी, मॉड x माइनस 1, है ना, ये वाली। अच्छा किसके साथ सॉल्व करना है, येलो वाले के साथ, तो मॉड x माइनस 1 -1 हटा दो, तो मॉड x कितना हो गया, मॉड x माइनस 1, x कितना हो गया, प्लस माइनस में खुलेगा, प्लस में खोलोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो -x + 1, x कितना आ रहा है 1/2। अगर आप तरीके से बनाते हो तो देखो सिमेट्री से नजर भी आ रहा है, तो ये कितना है 1/2, 1/2 डाल के देखो, तो 1/2 -1 -1/2, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया -1/2। ऐसे बाकी और के लिए निकालें, समझ आया।
कई बार आपको दो ग्राफ दे दिए जाते हैं, कुछ इंटरवल के लिए उसका मिनिमम पूछ लेते हैं और कुछ इंटरवल के लिए उसका मैक्सिमम भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है। चलिए, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, -2 से 2 के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। सो पहले सेपरेटली बना लेते हैं हम, y इक्वल्स टू √4 - x²। इसका डोमेन x -2 to 2, जितना डोमेन गिवन है ना उसके लिए बना लो। सुनो, इसका y कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। तो मुझे पता है कि इसका डोमेन तो होगा -2 से 2 और y कितना होगा इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जहां से भी आएगा ये 0 से लेकर के y जो है ना आपको वो कितना देगा, 0 से लेकर के 2 देगा, वो रेंज निकाल लेना आप। अच्छा क्या है, अब इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे कुछ नजर आता है ऐसा जो हमने पढ़ रखा है, x² + y² इक्वल टू 4। कौन है ये? यस, बना सकते हो क्या आप? ये सर्कल बना दो ऐसे, -2 + 2 2 -2, लेकिन y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इतना काट दो, भगा दो इसको, तो सिर्फ सेमी सर्कल आ जाएगा। -2 से 2, रेंज 0 से 2, इसलिए डोमेन और रेंज मैंने पहले ही डिफाइन कर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, y इक्वल्स टू √1 + x²। 1 + x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू R। इसको भी ना स्क्वायरिंग कर लो, इसका भी y कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y² इक्वल्स टू 1 + x²। कुछ बच्चों ने ना कॉनिक सेक्शन पढ़ लिया है, तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड हाइपरबोला, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ऐसा बनेगा ये, रेक्टेंगल हाइपरबोला ही है ये, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x² और y² का कोफिशिएंट यहाँ पे a और वो जो a² और b² लिखते हो ना, a और b इक्वल है, इसलिए रेक्टेंगल तुम वैसा समझ रहे हो xy इक्वल टू c², ना ये भी रेक्टेंगुलर ही। ठीक है, ये कितना है, जब आप x को 0 डालेंगे तो दिस इज 0,1, ये कितना है 0,-1, दोनों को एक साथ बनाएंगे। अब हम यदि +1 होता तो यही काम किसके अलोंग होता, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, चलो वो बनाओ, -2 से 2, ये -2, ये +2, दिस इज 0,2, ये बनाइए 0,1 के लिए, ये -2 और -2 से 2 के बीच में ही बनाना है भाई। ये कितना है, दिस इज 0,1। अच्छा इसमें ना, इसमें आप ये ले लो, तो जब -2 डालते तो √5 देता है ना, तो इसको ऐसे बनाना है, देखो -2 से 2 ही बनाना है, -2 से 2 बनाना है ना, और समझ आया, तो -2 से 2 ही तो बनाना है इसको, तो ये वाला तो जाएगा ही नहीं ना, ये वाला तो काटोगे ना आप। y कितना है आपका, पॉजिटिव है ना, तो ऊपर वाला ले लो -2 से 2। अब क्या करना है आपको, सुनो, -2 से 0, तो इनका क्या लेना है, इन दोनों का मैक्सिमम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो भैया ये मैक्सिमम है -2 से 0, फिर ये मैक्सिमम हो गया, ये लो, और 0 से 2, और इस पे का तो डार्क, क्योंकि उस पे इक्वालिटी है, इस पे नहीं है। अच्छा 0 से 2 मिनिमम, तो ये, लेकिन यहां क्या कर देंगे आप, सर्कल कर दो, और मिनिमम दिस वन। सो कहां टूट गए ये भाई साहब, 0 पे, तो सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, लेकिन नॉन डिफरेंशियबल कहां है, नॉन डिफरेंशियबल है एट x इक्वल टू, ये पता करना है मुझे, तो कर लो, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। √4 - x² √1 + x², स्क्वायर कर लो, कितना आ गया 3, 2x², x कितना हो गया, ±√, सो दिस इज -3/2, और ये कितना हो गया, दिस वन सिमेट्री प्लस का, तो ±√3/2 पे, और 0 पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो नॉन डिफरेंशियबल 3 पॉइंट्स पे, ऐसे बनेगा ये। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह के जो टॉपिक पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये बेसिक ग्राफ ही नहीं बने, तो क्या मैक्सिमम मिनिमम बने तो बहुत देर में बने। ये कहाँ यूज आते हैं, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रल कैलकुलस में इसका बहुत ज्यादा यूज है, और कहाँ यूज है, एलसीडी में। एलसीडी में पूछ लेंगे फाइंड द नंबर ऑफ,
इफ ऐसे पूछ लेंगे, इफ ए इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड बी इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, देन ए प्लस बी, ए इंटू बी, इस तरह से इंटीजर टाइप बना देंगे। और आप उस केस में कोई फट्टा भी नहीं लगा सकते, तुक्का भी नहीं मार सकते। तो आप ड्रॉ कर लें, सेपरेट सेपरेट ड्रॉ कर लें, दोनों को एक डायमेंशन में ड्रॉ करें। पीओआई निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। उसके बाद मैक्सिमम बोला है तो वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर वाला ले लें, और मिनिमम बोला है तो वाई एक्सिस के अलोंग नीचे वाला ले लें। ये तो ये हो गया दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। ये क्या है? ग्राफ ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ टू और more than two functions। कम से कम दो फंक्शन तो होंगे, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना। नेक्स्ट क्लास में हम एक ही फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। एक्स स्क्वायर ड्रॉ करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखे, बोथ आर इक्वल। एक ही डायमेंशन में ड्रॉ करें आप। तीनों पैराबोला हैं, ये एक्स स्क्वायर, देन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, शिफ्ट कर दीजिए 1 यूनिट टू द राइट साइड, दिस इज 1, 0। ये कितना है? दिस वन, ये कोऑर्डिनेट, ये है कितना? बोलो बोलो, ये पॉइंट बताओ मुझे। ये है 1/2, 1/4। सिमेट्री से पता चलता है वो। ये बनाइए, इसके दो रूट से 0 और 1, डाउनवर्ड पैराबोला है ये। 0 और 1 दो रूट से एक्स एक्सिस को 0 और 1 पे काटते हुए डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। 1/2 पे कितना देगा? अच्छा ये पॉइंट कितना है? दिस वन 0, 1। 1/2 पे कितना देगा मुझे? 1/2। तो 1/2, ये तो 1/4 है, यहां आएगा आपका 1/2, इधर में आएगा ये 1/2, है ना? तो 1/2 पे 1/2 0 से पास करेगा और 1 से पास करेगा। बनाइए डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से। सो दिस इज y इक्वल्स टू 2x 1 माइनस x। ठीक है, ये वाला ग्राफ कौन है? y इक्वल्स टू 1 माइनस x होल स्क्वायर, एंड दिस इज y इक्वल्स टू सिंपली x स्क्वायर। मैक्सिमम चाहिए मुझे, मैक्सिमम बिटवीन ऑल द 3 ग्राफ्स फ्रॉम 0 to 1। तो सुनो, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे खड़े हो जाओ। तो 0 पे जब आप खड़े हो गए, ये रहा आपका 0। तो मैक्सिमम यानी ऊपर की ओर कौन है? इधर नहीं देखेंगे हम, लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस नहीं देखेंगे। तो कितना आएगा? ये आएगा मैक्सिमम। ये पिंक से शेड कर दिया मैंने, ये हो गया आपका। अब कौन आएगा? ये नीचे वाला। अब कौन आएगा मैक्सिमम? ये वाला 1 तक। तो पिंक वाले को देखिए, कंटिन्यूस है फॉर ऑल x 0 to 1, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल। कॉर्नर कहां आता है? यहां और यहां। अब यहां और यहां हम चेक कर लेंगे ये कौन सा कर्व है। देखिए पहले हम कर्व डिफाइन कर देते हैं। ये चाहिए मुझे, ये कौन है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, ये वाला दिस वन। और इसका मुझे इसके साथ चाहिए, तो ये कितना हो गया? ये है आपका 2x 1 माइनस एक्स। इसको लिख लें आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x x माइनस 1 इक्वल टू 0। टेक आउट द कॉमन x माइनस 1, अंदर बचेगा x माइनस 1 प्लस 2x। तो एक तो आएगा x इक्वल टू 1 और एक कितना आएगा? 1/3। इसका मतलब ये वाला पॉइंट पता है कितना है? 1/3। ये वाला पता है कितना है? सिमेट्री से 2/3। तो जब आपका x 0 से लेकर 1/3 के बीच में है, कौन सा आपने चूज किया? दिस वन। ये कौन है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब x 1/3 से लेकर के 2/3 है, तो कौन सा वाला चूज किया आपने? ये डाउनवर्ड। कौन है डाउनवर्ड? 2x 1 माइनस एक्स। एंड व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, कौन सा चूज किया आपने? ये वाला। ये व्हाइट वाला कौन सा था? एक्स स्क्वायर। इस तरह से एक सिंगल फंक्शन को मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन ऑफ द डिस्क्रीट फंक्शन। इस तरह से आपको फंक्शन को ड्रॉ करके उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है और बाद में उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1
लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है? नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स x इक्वल टू कहाँ पे? 1/3 एंड 2/3 एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग दीज टू कर्व टुगेदर। कोई से भी दो दो कर्व लेकर के आप उनके POI निकाल सकते हैं। सो ये क्या था? ये मैंने पढ़ा आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना मोर देन टू फंक्शंस। कम से कम 2 फंक्शन तो लेने ही होंगे या 2 से ज्यादा से ज्यादा। देखो इसमें क्या हो सकता है, ये कर्व थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में हमने क्या ऑब्जर्व किया, बेसिक ग्राफ ही देते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक दे देंगे, इनवर्स दे देंगे, फ्रैक्शनल दे देंगे, GI है ना, ये भी बहुत कम, ये पॉलिनोमियल ही ज्यादा देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? अब आप लिखें मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ कर्व, सिर्फ एक ही कर्व का मैक्सिमम और मिनिमम। अब पहले इसको समझेंगे। fx क्या है? fx है मैक्सिमम ऑफ साइन x, और चूंकि साइन x कैसा कर्व होता है? पीरियोडिक, इसलिए हम एक इंटरवल के बारे में बात करेंगे। अब समझ आओ, जैसे मैंने क्या पहले आपको क्वेश्चन दिया कि 0 से लेकर 2 पाई साइन x और cos x का मैक्सिमम निकालो, या साइन x एंड cos x का मिनिमम निकालिए। तो 2 कर्व को एक डायमेंशन में ड्रॉ करके द कर्व लाइज अलोंग द y एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की ओर जो है वो मैक्सिमम है, और नीचे वाला चूज करेंगे तो वो मिनिमम है। लेकिन अब मुझे क्या करना है? सिर्फ एक ही फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। अब इस बात को समझिए। पहले आप ड्रॉ कर ले साइन x, ड्रॉ करें आप साइन x लाइन फ्रॉम -1 to 1, 0 से लेकर 2 पाई, इस तरह से ये साइन x मैंने ड्रॉ कर दी। ये कौन हो गया? पाई, एंड दिस इज 2 पाई। अब सुनो, x बढ़ाएंगे हम, है ना, आप समझना ध्यान से ना, अच्छा बहुत इजी सा होता है। x बढ़ेगा टू द राइट साइड ऑफ दिस x एक्सिस। तो यहां खड़ी हूं मैं, यहां क्यों खड़ी हूं? क्योंकि स्टार्टिंग मुझे कहां से करना है? 0 से। अच्छा, अब क्या है? एंगल बढ़ता है। एंगल पहले 15 डिग्री था, तो y बढ़ा क्या? y बढ़ा। अच्छा, एंगल अब 45 डिग्री हो गया, तो y और बढ़ा क्या? कब तक y बढ़ता जाएगा? जब तक आप x इक्वल टू π/2 ले लेंगे। तो सुनो, जब तक x बढ़ता है, x जब बढ़ रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी बढ़ रहा है, तो सच टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो साफ शब्दों में बोले तो फंक्शन जब तक इंक्रीज है वो ही आपका मैक्सिमम है। कैसे? देखो, x जब आपका 0.1 है तो y कुछ होगा। अब जब आपने x कितना लिया? 30, तो 30 डिग्री पे y बढ़ गया। हर इंस्टेंट 0 से π/2 आपका y बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? y बढ़ रहा है ना? तो देखिए 30 डिग्री पे आपने कुछ लिया तो 1/2, 45 पे 1/√2। तो जैसे जैसे x बढ़ता है y बढ़ता है, तो वही आपका मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है। यहां आ गए आप, यानी 0 से π/2 फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो वही आपका मैक्सिमम। अब आप यहां आ गए, यहां खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए आप? 1 पे, यहां खड़े हैं टॉप पे, इसकी चोटी है ये। अब क्या है? एंगल बढ़ाओ, π/2 से बढ़ाओ, तो y लुढ़कता जा रहा है। जैसे एंगल आपने कितना लिया? 100 डिग्री लिया, तो 100 डिग्री पे y का वैल्यू 1 हो गया, 1 से कम हो गया ना। आप कहां बैठे हुए हो? 1 पर, और 100 डिग्री पे 1 कम हो गया। तो जरा बताओ, सपोज 100 डिग्री पे 0.8 हो गया, तो आप 1 मैक्सिमम होता है या 0.8 मैक्सिमम होता है? 1। इसका मतलब आप 1 पे बैठे रहेंगे। अब आपने 100 से कितना लिया? 120 डिग्री। 120 डिग्री पे कितना वैल्यू होता है? √3/2 0.70। तो 1 बड़ा होता है या 0.7 बड़ा होता है? तो फिर आप 1 पे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, अब आपका आ गया पाई पे साइन कितना हो गया? 0, और मैं बैठी हुई हूँ 1 पे, तो 1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? तो फिर आप 1 पे बैठे रहो। अब आप पाई से और बढ़ाओ, 180 से ज्यादा बढ़ाओ, तो साइन नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है, 1 बड़ा होता है। फिर आप बैठे रहो, और जब आप 2 पाई ले लोगे तो साइन फिर 0 हो गया, तो 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? हाँ, तो 1। बात समझ में आई क्या आपको? यानी जब तक फंक्शन इंक्रीज करेगा आप उसके साथ भाग लो, और जैसे ही आपने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर ली तो आप क्या हो जाओ? कांस्टेंट हो जाओ। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सुनिए। जब आपका x 0 से लेकर के π/2 है, तो जैसा साइन x वैसा ही उसका मैक्सिमम। लेकिन जब x का वैल्यू π/2 से 2 पाई के बीच में है, तो फिर आपका कितना आंसर आना चाहिए? 1। अब सुनो, एक कर्व मैं आपको दे रही हूं, आप चीजों को समझिए। ये कर्व ऐसा है, ऐसा। मुझे क्या करना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज a, और ये मैंने ले लिया b। तो मैक्सिमम निकालना, ये तो सिंपली मैंने ड्रॉ कर दिया y = fx।
अब मुझे मैक्सिमम निकालना, तो जब तक ये बढ़ता है ना इसके पीछे पीछे हो जाओ, ये इसका मैक्सिमम है। अब ये क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, तो आप कांस्टेंट हो जाओ क्योंकि ये सारी वैल्यू तो कम है। अच्छा फिर क्या होने लग गया, फिर बढ़ जाओ, वैसा ही कर्व इसके बीच में। अब क्या हो गया, डिक्रीज हो, तो आप कांस्टेंट हो जाओ, है ना। तो ये रहा ए, ये मान लिया मैंने बी, ए तो मैंने ले लिया ना, A1 ले लो, ये मैंने ले लिया सी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना लिखेंगे हम, जब आपका x a से लेकर के A1 है तो जैसा कर्व वैसा ही उसका मैक्सिमम, ठीक है। जब आपका x A1 से बढ़ा और कहां तक है, B तक, तो क्या है, ये कोई वैल्यू होगी भैया, नाम दे दो अल्फा। अब जब आपका x B से बढ़ा और कहां तक जा रहा है, C तक, तो फिर fx। और जब आपका x, ठीक है, किसके इक्वल है, C से बढ़ा और मैक्सिमम कहां तक ले रहे हैं हम, B तक, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर, बीटा। नाम बीटा दे दो इसको। अब समझिए यहां और देखें, ये कोई कर्व है, मुझे मिनिमम चाहिए। अब ये कौन है, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ मिनिमम ऑफ दिस कर्व। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो भैया मैंने देखा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसी पे कांस्टेंट हो जाओ क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है, इससे छोटी। अच्छा अब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसी के साथ ले लो। यानी जब फंक्शन इंक्रीज करे तो उसका मैक्सिमम उसी के इक्वल, जब फंक्शन डिक्रीज करे तो उसका मिनिमम उसी के इक्वल। जब फंक्शन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करने लगे तो मैक्सिमम होने के लिए आपने जो सबसे ज्यादा वैल्यू अटेंड करी उसी पे कांस्टेंट हो जाओ। अब ये क्या है, वापिस इंक्रीज होने लग गया, तो आप क्या हो जाओ, यहां से आने के बाद कांस्टेंट। यानी अगर फंक्शन आपका ऐसा है, इसका मिनिमम चाहिए, तो यहां तक तो जैसा ये वैसा इसके साथ चलना, और उसके बाद कांस्टेंट, और फिर उसके बाद ये कौन, मिनिमम ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आई क्या, बोलो, जिसको समझ में नहीं आई मुंह से बोलो। ये होता है मैक्सिमम और मिनिमम एक फंक्शन का, मतलब एक का ही निकालना, किसी और के साथ नहीं। दो या दो से ज्यादा का तो कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं। जो वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर है वो मैक्सिमम शो करता है, और जो वाई एक्सिस में नीचे की ओर है वो मिनिमम शो करता है ना। ड्रॉ द टू कर्व्स और मोर देन टू कर्व्स ऑन द सेम डायमेंशन, और एक ही कर्व का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जब फंक्शन इंक्रीज करता है। अच्छा ये तो क्या बेसिक कर्व लिए मैंने, साइन एक्स तो आपको रटा पड़ा है, लेकिन यदि किसी फंक्शन दे रखा है जिसका कर्व आपको नहीं आता है, तो यदि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी इंटरवल के लिए, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग का मैक्सिमम उसी के इक्वल। और जब फंक्शन डिक्रीज करने लगे, आपको मैक्सिमम निकालना है, तो एक सबसे बड़ी वैल्यू अटेंड करने के बाद आप क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अब नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 1 से बड़ा साइन एक्स कभी होगा ही नहीं, नीचे ही लुढ़केगा ना साइन एक्स। तो भाई 1 आ जाएगा या 1 से कम आ जाएगा, 1 के ऊपर तो साइन जाने वाला है नहीं। जब हमने सबसे बड़ी वैल्यू अटेंड कर ली, तो फिर आप उस पर क्या हो जाइए, कांस्टेंट। अच्छा मिनिमम निकालना होता तो मुझे इसका, तो फिर यहां खड़े हो जाओ, यहां तक क्या होते हैं, कांस्टेंट। फिर उसके बाद फिर यानी 0 से पाए 0, मिनिमम ऑफ एफ एक्स। तो जब आपका x 0 से लेकर पाई के बीच में है तो 0, और जब आपका x पाई से बड़ा है और कहां तक है, 3π/2, तो किसके बराबर, साइन x के। अरे जैसा व्हाइट वैसा ही तो पिंक। और जब आपका x 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा है तो यस, नोट डाउन, इक्वल्स टू x³ minus x² plus x+1, and gx is another function. मैक्सिमम ऑफ f of t लिखने का तरीका समझिए, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, t greater than equals to 0, less than equals to x, and x belongs to 0 to 1, and when x greater than 1, less than equals to 2, so linear function 3 minus x, इसको ड्रॉ करिए, है ना। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx and also check the continuity and differentiability by observing the graph only, है ना, not by the mathematical.
यूज होता है। ये जो है ना ये टी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे। टी जो है हर इंस्टेंट मूव करेगा, मिनिमम 0 जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? एक्स तक। ऐसा ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए कुछ फंक्शन के लिए, कुछ टी के लिए मैक्सिमम आता है, बाकी सबके लिए क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट है ना। तो जब इसको इस तरह से लिखते हैं तो देखो, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप तो इतना समझ लो कि ये मैक्सिमम निकालना है एफ एक्स का, और एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1, है ना। यदि ये टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इस तरह से लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। और जब एक्स 1 से लेकर 2 है तो कोई मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं, सिंपली लाइन का एक कर्व दे रखा है। अब बस मुझे इतना सा चेक करना है, क्या 0 से 1 इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है? अगर पॉजिटिव है तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा? यही फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ना। तो एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. So f dash is 3x square minus 2x plus 1. This is a parabola having a greater than 0 and d less than 0. जब a पॉजिटिव d नेगेटिव तो कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मैक्सिमम इसी के इक्वल। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक का कर्व कैसे बनाते हैं? 0 से लेकर के 1 तक बनाना है। तो इंक्रीजिंग है, x की मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम देगा और x की बड़ी वैल्यू पे बड़ा y देगा। तो 0 पे कितना देगा? 1। तो ये रहा 0। अच्छा, अगर आपको कॉनकेव अप एंड डाउन चेक करना है तो फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना है। तो कितना हो गया? 6x माइनस 2। 6 बाहर निकाल लो, x माइनस 1/3। अब x इक्वल टू 1/3 के रेस्पेक्ट में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहां अप और यहां डाउन, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज मैंने देखा। ठीक है, 1/3 पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इंक्रीजिंग है। कैसे आएगा? देखो 0 से लेकर के 1/3 होगा, यहां कहीं डाउन बनेगा, इंक्रीजिंग एंड डाउन, इंक्रीजिंग एंड डाउन ऐसा। फिर 1/3 के बाद बोलो 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 इंक्रीजिंग एंड अप ऐसा। अच्छा, 1 पे मुझे कितना देगा? 1 पे 2। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 2 ना। तो 1 पे ऐसा बनेगा, देखो इंक्रीजिंग एंड डाउन एंड अप एंड इंक्रीजिंग। उसके बाद वो तो लाइन है, x को 1 डालिए तो 2, x को 2 डालिए 1, कितना आ जाएगा? 1 पे कितना देगा? 2, और 2 पे कितना देगा? 1। तो आ रहा होगा यहाँ पे कहीं। तो कैसे होगा? लाइन की इक्वेशन एकदम स्ट्रेट। किसका ग्राफ है ये gx का ग्राफ है। दिस इज 3 माइनस एक्स, और ये तो क्यूबिक का ग्राफ है। क्यूबिक का एग्जैक्ट बनाया मैंने, इंक्रीजिंग एंड डाउन, इंक्रीजिंग एंड अप। और ये कहां पे चेंज करता है? ये अपना डाउन से अप 1/3 पे। तो जहां पे अप से डाउन और डाउन से अप होता है उसको मैंने लिखा था, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ग्राफ है ना। तो ये कंटिन्यूअस है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2 ही ड्रॉ करना था आपको। और ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां हो गया? एट x इक्वल टू 1 पे। जीरो पे 1 दे रहा है, तो 1 से स्टार्ट करूं। 0 पे दे रहा है 1, यहां से है ना। फिर डाउन एंड इंक्रीजिंग ऐसा, और ये कितना ले लो? 1/3। ठीक है ना। अब तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, और जी एक्स आपको गिवन है ये।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx. gx for x belongs to -2 to 3 बनाइए बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्व्स. एक्स स्क्वायर -2 mod x है, तो ध्यान से देखो बेसिकली mod x का होल स्क्वायर -2 mod x है. सो बेसिक ग्राफ इज x स्क्वायर -2x. तो ये क्या है, f ऑफ mod x. -2 से लेकर 0 ओपन में आपको इसका मिनिमम निकालना है और 0 क्लोज से लेकर 3 क्लोज तक आपको इसका क्या निकालना है, इसी एक कर्व का मैक्सिमम. एक ही फंक्शन का दो पार्ट देखो, कुछ इंटरवल के लिए मिनिमम पूछ लिया एंड कुछ इंटरवल के लिए मैक्सिमम. ट्राई करोगे, करिए. फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बेसिक y इक्वल्स टू fx. fx ले लो इसको, fx इसने ऑलरेडी दे रखा है तो तुम hx ले लो. hx कौन, x स्क्वायर -2x. इसका ग्राफ बनाइए. ये 0, ये 2, दिस इज वर्टेक्स 1, -1. अच्छा fx किसके बराबर है, fx इज इक्वल टू h ऑफ mod x. x को किससे रिप्लेस कर दो, mod x है तो ये बन गया mod x का होल स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर -2 mod x. कैसा ग्राफ बनता है, क्या कहलाता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा x पॉजिटिव वैसा x नेगेटिव. कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह से. दिस इज -2, ये कितना हो गया, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में, 1, -1, ये 2, ये 0. ठीक है, ये -1, ये +1. किसका ग्राफ, ये कहां से लेकर कहां तक लेना है, से लेकर के 3 तक. तो -2 बस इतना, ये इतना -2. ठीक है, और कहां तक, 3 तक, तो इतना ले लो और फिर यहां तक ले लो. 3 पे कितना वैल्यू है इसका, 9 -6 3. तो ये ले लो भाई, यहां आ रहा होगा 3, ये वैल्यू ले लो आप 3. बस इतना लेना है, -2 से लेकर के 3 तक. अब क्या करना है सुनिए, ये तो हो गया fx. इसका मिनिमम लेना है मुझे -2 से लेकर 0. यहां खड़े हो जाओ, मिनिमम येलो से बना रही हूं मैं, तो जब तक ये लुढ़कता है आप भी इसके साथ लुढ़कते जाइए. डिक्रीज हो रहा है, आप भी डिक्रीज होते जाओ. आप कांस्टेंट, क्योंकि अभी इंक्रीज होने लग गया, किस पे, -1 पे. ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम लेना है. सुनो, इस पे कर दो ओपन, क्योंकि आप ध्यान से देखो 0 पे इक्वालिटी नहीं है. अब आप यहां चले जाओ, 0 से स्टार्ट करना है ना आपको, तो 0 से लेकर 3 क्या लेना है, मैक्सिमम. क्या करूं, कांस्टेंट देन इंक्रीजिंग. ये येलो वाला ग्राफ है इसका, 0 पे वैल्यू 0 यहां आई. ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम 2 एंड मोर देन 2 कर्व्स, और उसके बाद एक कर्व का मैक्सिमम मिनिमम. आपको